एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को निम्न व्यंजक के द्वारा प्रकट किया जाता है, G बराबर जी एम बटे आर वर्ग। आर पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। यदि हम सतह की बात करते हैं तो आर पृथ्वी की त्रिज्या मानी जा सकती है। एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो सामान्यतः हम इस व्यंजक को पृथ्वी की सतह पर या सतह के नज़दीक किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब आइए कुछ कारण जिनसे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि पृथ्वी के आकार के बारे में कहा जाता है, पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार न होकर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है कि वह ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। लगभग पृथ्वी की त्रिज्या की अगर बात करें हम तो ये पृथ्वी का केंद्र कहलाता है, यह भूमध्य रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या अगर इन दोनों की बात करें तो अगर इस त्रिज्या को हम इक्वेटोरियल रेडियस कहें और इसको पोलर रेडियस कहें तो आर ई यानी कि ध्रुवीय त्रिज्या का मान पोलर रेडियस से यानी कि ध्रुवीय त्रिज्या से ज्यादा है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 4 किलोमीटर ज्यादा है ध्रुवों पर त्रिज्या से। तो यदि r का मान ध्रुवों पर कम है तो एक वस्तु पर यहां लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण और यहां लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण की यदि बात की जाए तो हम जानते हैं कि त्रिज्या के वर्ग का भाग देना है। इसका मतलब यदि यहां पर बात करें हम तो गुरुत्वीय त्वरण इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो जाएगा जी एम बटे आर ई वर्ग। और इसी तरीके से यहाँ पर पोलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा जी एम बटे आर पी वर्ग। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि आर ई का मान ज़्यादा है तो जी ई का मान कम होगा। आर पी का मान कम है तो जी पी का मान ज़्यादा होगा। तो इस संबंध से हम कह सकते हैं कि जी ई लेस देन जी पी, यानी कि भूमध्य रेखा या उसके नज़दीक गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव या उसके नज़दीक गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होगा। उसका मूल कारण है कि ध्रुवों पर पृथ्वी का थोड़ा चपटा होना आकार के अंदर। तो एक तो कारण ये है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो जी का मान एकदम से कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर गति करेंगे, जी का मान कम होना शुरू होगा और यहाँ पर अधिकतम होगा। सॉरी, मैं अपनी बात को करेक्ट कर लूँ। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ना शुरू होगा और अधिकतम कहाँ होगा? वो ध्रुव पर पहुंचकर हो जाएगा। इक्वेटर पर सबसे कम होगा और ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। और इस मान में इसके साथ साथ ये जो अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी की, इनके साथ साथ परिवर्तन आएगा। तो जैसे जैसे अक्षांश बदलेगा वैसे वैसे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.82 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, जबकि अगर यही बात हम भूमध्य रेखा पर करें तो यह गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है 9.78 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के आसपास। तो ये परिवर्तन आकार के कारण से हुआ। तो एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति।
अब आप देखिए कि पृथ्वी माना कि इस अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है। ये घूर्णन अक्ष है और इसके परितः पृथ्वी गति कर रही है। तो एक वस्तु जो यहां स्थित है पृथ्वी के साथ घूर्णन गति करती है, और हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर, इसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार पथ होगा, भूमध्य रेखा पर स्थित वृत्त के ऊपर इसकी गति होगी, तो इसकी इस गति के कारण से, इस वृत्तीय गति के कारण से इस पर एक प्रकार का अपकेंद्रीय बल क्रियाशील होगा, और वह अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर होगा। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है जैसे बच्चे झूले में बैठते हैं और उस झूले को गोल गोल घुमाया जाता है, तो आप देखते हैं कि बच्चों के झूले बाहर की ओर गति करते हैं, तो इस गति का कारण अपकेंद्रीय बल है। तो यहाँ पर भी इस वस्तु पर अपकेंद्रीय बल होगा जो कि इस घूर्णन गति के कारण से होगा, और वो बाहर की ओर होगा। अब गुरुत्वाकर्षण क्या करता है कि वस्तु को अंदर की ओर खींचता है, तो गुरुत्वीय बल अंदर की ओर है, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर है। तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव अगर mg डैश है तो वह mg, यानी कि यदि पृथ्वी गति न करे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g होगा। तो बल कितना लगेगा, mg लगेगा केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, यानी कि mv²/r के बराबर होगा। या फिर इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करें, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, m⍵²r, क्योंकि ओमेगा का मान नियत रहेगा, यह इस अक्षांश रेखा पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहां देखिएगा कि अगर हम ये काट देते हैं तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g माइनस ω²r। ये कहां पर हम बात कर रहे हैं, इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर प्रभावी g का मान इस घूर्णन गति के कारण से भी कम होगा। अब यदि हम इस स्थान पर अगर बात करते हैं, आप देखिएगा अगर वस्तु यहाँ है तो यहाँ पर जो वृत्तीय पथ होगा वो इसका इस प्रकार से होगा, यानी कि इस त्रिज्या के साथ में वो गति करेगी, और यदि त्रिज्या का मान कम होगा तो जी डैश का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि कम होने वाला फैक्टर कम हो गया। अब आर का मान कम होने से जी में से कम भौतिक राशि कम हो रही है, इसलिए जी डैश का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से जी के मान में जो परिवर्तन होगा वह कम होगा। ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव के ऊपर तो वस्तु अपनी जगह पर घूर्णन करेगी इस प्रकार से परफेक्टली, उसकी वृत्ति गति नहीं होगी। तो यहां पर अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, अर्थात ध्रुवों पर जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी। ये कहां पर, पोल के ऊपर, ध्रुव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दैनिक गति का ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, भूमध्य रेखा की ओर गमन करेंगे, वैसे वैसे दैनिक गति का प्रभाव परिलक्षित होगा, और भूमध्य रेखा पर दैनिक गति का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और जी के मान में सबसे कमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम है। उसका मूल कारण ये है, तो पृथ्वी का आकार, इस आकार के कारण से कि ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा के पास त्रिज्या ज्यादा है, तो जी का मान कम होगा। दूसरा, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से भी हम यह पाते हैं कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होगा। तो ये तो दो बातें थी जिसमें हमने देखा कि आकार का क्या प्रभाव और दैनिक गति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि यदि पृथ्वी के तल से हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और दूसरा, पृथ्वी के तल से अंदर की ओर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए उसे देखते हैं। पृथ्वी के तल से ऊपर उठने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होते हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। अब यदि कोई वस्तु पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर स्थित है, यहां पर अगर वस्तु स्थित है तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, या इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। हम ए बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम इस बिंदु की अगर बात कर लें, माने कि ये बिंदु बी है,
तो बी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बिंदु बी पर जी का मान। तो चूंकि बिंदु बी पृथ्वी के तल पर स्थित है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा जी एम बटे आर वर्ग। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी का मान जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा ये बिंदु बी पर, क्योंकि बिंदु बी जो है वो पृथ्वी के तल पर स्थित है। अब आइए बात करते हैं बिंदु ए के लिए। तो बिंदु ए पर जी का मान क्या होगा? अगर हम h ऊंचाई पर हैं तो इसको जी एच से प्रकट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम बटे आर प्लस एच का वर्ग, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से बिंदु ए की दूरी आर प्लस एच है। तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एम बटे आर प्लस एच का वर्ग होगा। इसे हम समीकरण 1 से प्रकट कर दें, इसे समीकरण 2 से प्रकट कर दें। तो यदि समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिया जाए तो जी एच बटे जी ये लिखा जा सकेगा आर वर्ग बटे आर प्लस एच का वर्ग। जी एम कट जाएंगे और उलट गुणित हो जाएगा, तो आर वर्ग ऊपर आ जाएगा, आर वर्ग बटे आर प्लस एच होल वर्ग। तो इस सूत्र की सहायता से हम जी एच के मान की गणना कर सकते हैं। जी एच बराबर जी और आर अपॉन आर प्लस एच का होल वर्ग। तो ये हमारा एक संबंध है जिसकी सहायता से हम h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना कर सकते हैं। आइए इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से r वर्ग को कॉमन ले लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं इस समीकरण को यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी जी एच बराबर जी आर वर्ग बटे, नीचे आर वर्ग कॉमन लिया तो 1 प्लस एच अपॉन आर का वर्ग, और आर वर्ग को काट देते हैं। तो जी एच बराबर लिखा जा सकता है जी और 1 प्लस एच अपॉन आर का की घात -2। हम इसको ऊपर लेकर आ गए तो घात क्या हो गई? -2 हो गई। यदि कंडीशन लगा देते हैं कि यदि h का मान r की तुलना में बहुत कम है, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है, और यदि h का मान कुछ 100 मीटर 200 मीटर या इसी प्रकार से है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है h की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में हम इसमें थोड़ा सा एज्यूम्शन कर पाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर हम द्विपद प्रमेय से इसको हल करके और इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं 2h अपॉन r। तो यदि h का मान r की तुलना में कम है तो हम इस सूत्र की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना कर सकते हैं h ऊंचाई पर यदि h का मान त्रिज्या की तुलना में कम नहीं है और तुलनीय है, अर्थात लगभग नजर आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें अधिक सही रिजल्ट प्राप्त होंगे। परंतु इस सूत्र की सहायता से भी हम गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन होगा, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, उसकी गणना कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि गहराई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, पृथ्वी की त्रिज्या R है, तो पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण बिंदु ए के लिए हम बात करें तो वो जी का मान हो जाएगा जी एम बटे आर वर्ग। तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होगा। अब माने कि हम यहाँ से h गहराई में चले गए, ये जो गहराई है ये स्मॉल h से प्रकट करते हैं, तो h गहराई में जाने पर या इस डेप्थ को हम थोड़ा सा नया नोटेशन दे दें, स्मॉल d से प्रकट कर दें, तो d गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तब देखिए जब हम गहराई में जाएंगे और इस बिंदु पर होंगे या इस बिंदु पर होंगे, बी बिंदु पर होंगे, तो उस स्थिति के अंदर जो पृथ्वी का भाग अंदर की ओर है वही द्रव्यमान इस बिंदु पर रखे किसी अन्य द्रव्यमान को आकर्षित करेगा। अर्थात यहाँ पर इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो इस अंदर वाले भाग के द्रव्यमान के कारण से होगा।
तो हमें सबसे पहले इस x त्रिज्या के पृथ्वी के गोलीय भाग का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो माना कि पृथ्वी का घनत्व रो है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, m बटे 4/3 पाई आर क्यूब। पृथ्वी r त्रिज्या का गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब से हम आयतन निकाल लेंगे और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान को यदि इससे गुणा करेंगे तो घनत्व आ जाएगा। अब आइए x त्रिज्या के गोलीय भाग का द्रव्यमान, पृथ्वी की x त्रिज्या के भाग का द्रव्यमान, माने कि m डैश है, तो m डैश बराबर क्या लिखेंगे, आयतन गुणित घनत्व, आयतन यानी कि 4/3 पाई x क्यूब, और घनत्व कितना है, कैपिटल M बटे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कट गए तो m डैश का मान प्राप्त हुआ हमें, m डैश बराबर m x की घात 3 बटे r की घात 3। ये पृथ्वी का अंदर वाले भाग का द्रव्यमान हो गया जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करेगा। तो बिंदु B पर गुरुत्वीय त्वरण, बिंदु B पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अगर g डैश से प्रकट करते हैं तो ये हो जाएगा gm डैश बटे x वर्ग। त्रिज्या x है तो x वर्ग आ गया, द्रव्यमान m डैश है तो m डैश आ गया। अब m डैश की जगह पर हम ये लिख देंगे तो g डैश बराबर आ जाएगा g बटे x वर्ग, और m डैश की जगह पर लिखेंगे m x की घात 3 बटे r की घात 3। इस तरह से g डैश का मान प्राप्त होता है। r क्यूब से x की 2 घातें कट गई, केवल x बचेगा, तो g डैश बराबर g, और ये हो जाएगा g डैश बराबर g कैपिटल M x बटे r की घात 3। ये g डैश का मान आ गया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, g डैश बराबर gm बटे r की घात 2, तो कैपिटल G स्मॉल g के बराबर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल g, और x की जगह पर हम लिख सकते हैं r माइनस डी, तो r माइनस डी, और एक r बच जाएगा तो बटे r। या फिर आप इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, g डैश बराबर g 1 माइनस डी अपॉन r। इस सूत्र की सहायता से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना की जा सकती है। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे d का मान बढ़ेगा, और d का मान बढ़ेगा तो g डैश का मान घटेगा, अर्थात पृथ्वी से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, और कम होते होते जब d का मान r के बराबर होगा, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो उस स्थिति में g केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि r बटा r से r कट गया और 1 से 1 कट गया, तो ये 0 हो जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर g का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि गहराई में जाने पर जब d का मान r के बराबर हो जाएगा, तो इस सूत्र से हमें ज्ञात होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते 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 केंद्र पर जाएंगे तब वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 बातें देखी है कि आकार का क्या प्रभाव पड़ता है, दैनिक गति का क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।